सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा जाहिदा आबिदा इरशाद फरमाती हैं कि एक मर्तबा मैं घर में अकेली थी, दरवाजे पर एक खातून ने आकर दस्तक दी। मैंने कहा कौन? उसने कहा मैं एक गरीब औरत हूँ, मुफलिस औरत हूँ, कल्लाश औरत हूँ, बेवा औरत हूँ, मुझे थोड़ी सी परेशानी है, दिक्कत है। मेरी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, कई दिन से मैंने और मेरी बच्चियों ने कुछ नहीं खाया है, कई दिन से मैं और मेरी दोनों बेटियां भूखी हैं। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा ने इतना सुना, फरमाया ए खातून क्या चाहती हो? अर्ज करती है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा, अगर आपके घर में खाने की कोई शय, खाने की कोई चीज हो तो आप मुझे अता कर दें। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो से मुलाहजा फरमाना, अभी ये औरत खातून जन्नत, बोल दूं यार थोड़ा सा? आप सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो मैं रुक जाऊंगा, फिर सब मिलकर बोलो, थोड़ा सा और ऊंचा बोलो, सुभान अल्लाह। ऐसे बोलो कि तेलीपुरा वालों को लगे कि पूरा गांव उठ के यहीं आ गया जलसे में। हाँ, मचल कर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये खातून उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा से गुफ्तगू कर रही है, हम कलाम है। सैयदा आयशा ने फरमाया क्यों आई हो, कौन हो, कहां से आई हो? अर्ज करती है कहीं बाहर से आई हूँ। ए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा, गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, कल्लाश हूँ, बेवा हूँ, दो छोटी छोटी बच्चियां, मैंने मेरी बच्चियों ने कई वक्त से कुछ नहीं खाया। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा से इसकी गुफ्तगू हो रही है। इतने में पैगम्बर आजम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सरकार ने इरशाद फरमाया ए आयशा, ये खातून कौन है, कहाँ से आई है? सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया सरकार मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ए अल्लाह के महबूब ये गरीब औरत है, मुफलिस औरत है, कल्लाश औरत है, बेवा औरत है, कहीं बाहर से आई है। सरकार इसे परेशानी यह है कि इसने और इसकी जो दो छोटी छोटी बच्चियां कई वक्त से कुछ नहीं खाया है। अब आप तवज्जो रखें, मुलाहजा फरमाएं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने सुना गरीब औरत, मुफलिस औरत, कल्लाश औरत, बेवा औरत है, इसकी दो छोटी छोटी बच्चियां, इस औरत ने, इस खातून ने और इसकी बच्चियों ने कई वक्त से कुछ नहीं खाया है। सरकार ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए, सरकार मचल गए। आप गौर करें, नौजवानों को मुखातब करने के बाद मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ए नौजवान, घर में माँ बीमार होती है तुझे जर्रा बराबर एहसास नहीं होता, घर में बाप बीमार होता तुझे एहसास नहीं होता, बहन भाई बीमार होते तुझे एहसास नहीं होता। बीमारी के सबब कई कई वक्त से बाप ने खाना ना खाया हो, माँ ने ना खाना खाया हो, इस नौजवान को एहसास नहीं होता। मेरे नबी की बारगाह में एक गरीब, एक मुफलिस, एक कल्लाश, एक बेवा औरत आई, कहीं बाहर से आई है, मुसलमान भी नहीं है, गैर मुस्लिमा है, आकर बताया मैंने और मेरी बच्चियों ने कई वक्त से कुछ नहीं खाया है। सरकार ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, रब का महबूब इरशाद फरमाता है ए सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा, जल्दी से अपने घर के अंदर तलाश करो, अगर खाने की कोई चीज हो, कोई सामान हो तो ला कर दो। सैयदा आयशा का बयान है, आप फरमाती हैं मैंने जब घर के अंदर खाने की चीजें तलाश की तो मेरे घर में उस दिन खाने की चीजों में सिर्फ और सिर्फ एक खजूर मौजूद थी। अल्लाह अल्लाह, मुझे कह लेने दिया जाए ये किसका मकान है? ये उस अल्लाह के महबूब का मकान है जिसके टुकड़ों पर कायनात का गुजारा होता है। ये उस अल्लाह के महबूब का मकान है जिसके सदके में कायनात पलती है, जिसके सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को तरह तरह की नेमतें अता फरमाता है। उनके खुद का घर के आलम यह है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के महबूब के घर का आलम यह कि खाने की चीजों में, खाने की अशिया में सिर्फ एक खजूर मौजूद है। सैयदा आयशा ने उस खजूर को लिया, सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए आयशा, क्या सिर्फ यही है? अर्ज करती है सरकार, इसके अलावा और कोई खाने की चीज घर में मौजूद नहीं है। सरकार ने खजूर ली, उस खातून को अता कर दी। उस खातून ने खजूर को लिया, खजूर के दो टुकड़े करे, आधा आधा टुकड़ा अपनी दोनों बच्चियों को दे दिया। मेरे नबी ने जब उस खातून की मोहब्बत अपनी बच्चियों से देखी, अल्लाह अल्लाह, देखा गैर मुस्लिमा है मगर बच्चियों का ख्याल रखती है, गैर मुस्लिमा है बेटियों से अकीदत और मोहब्बत रखती है। मेरे सरकार मुस्कुराए और इरशाद फरमाते ए आयशा, क्या तुमने देखा ये खातून अपनी बेटियों से वालिहाना मोहब्बत करती है। एक खजूर मिली, दोनों बच्चियों को आधी आधी तोड़कर दे दी। ए आयशा, मुसलमानों के लिए खुशखबरी है, बशारत है, तुम ऐलान कर दो कि इस औरत की तरह जो मुसलमान अपनी
से मोहब्बत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल हश्र के दिन उसे जन्नत में आला मकाम अता। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद जावेद मियां साहिब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हजरत। जो भी सरकार फरमाते इस खातून की तरह अपनी बेटियों से अकीदत और मोहब्बत रखेगा, अल्लाह ताला कल हश्र के दिन उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। आज कितने लोग हमारे मुआशरे में ऐसे हैं कि अगर उनके घर बेटी पैदा हो जाए तो चारपाई पे चारों खाने चित हो जाता। दादी मछली फिर रही है, सुन ले मेरे घर पोती आई है ना तो चारपाई पे चारों खाने चित। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? बोली हजरत पोती आई है पोती। मैंने कहा अम्मा कभी आप भी तो किसी की पोती थी। बोली सैयद साहब वो दौर बड़ा अच्छा था, 1000-2000 में काम हो जाता था, अब तो कई लाख का जहेज लेके जाएगी। बच्ची पैदा हो जाए पूरा घर सदमे में। कितने लोग मुसलमानों में ऐसे हैं या नहीं, आप बताइए, मेरी बात की तस्दीक कीजिए। अगर मैं गलत बोलूंगा तो ये उलमा मेरी इस्लाह फरमाएंगे। कितने घर ऐसे, इधर बच्ची आई और घर वालों के चेहरे मुरझा गए, घर वालों के चेहरे जो है वो पस्त पड़ गए। अल्लाह अल्लाह सरकार फरमाए, जो बेटियों से अकीदत और मोहब्बत रखेगा अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। बेशक बेशक। और जो दादी बच्ची की पैदाइश पर चारपाई पे चारों खाने चित होती है, यही दादी सुन ले कि इसके घर में पोता आया है, चारपाई की पट्टी में हाथ मारेगी और कहेगी और लल्ली जल्दी से ढोल उठा ला। मैंने कहा क्यों? मेरे घर में पोता आया, अल्लाह नाम के दो बोल तो गाइलू माज़ल्ला, ना अल्लाह याद ना रसूलुल्लाह याद। अगर याद है तो फिल्मी पर्दों का इमिटेशन याद। 60 साल की हो गई, बच्ची की पैदाइश में मुंह देखो तो सड़े हुए टमाटर की तरह। बाप अलग मुरझाया हुआ है, दादा अलग परेशान फिर रहा है। मैंने कहा परेशान क्यों है? रब का महबूब इरशाद फरमाता है, जिसके घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हदीस के अल्फाज हैं, यक़ूलूना सलामुन अलैकुम, फरिश्ते कहते हैं ए घर वालों तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो। अल्लाह अल्लाह फरिश्ते उस घर में आकर सलामती और रहमत की दुआ करें। और मुसलमान है कि वो चारपाई पे चारों खाने चित। जी पोती आई है पोती। मैंने कहा बेटियों से अकीदत रखो, बेटियों से मोहब्बत करो और अपनी बेटियों की परवरिश भी सही से करो। ऐसा नहीं कि जैसी ड्रेस बच्ची ने मांगी वैसी लाकर दे दी। आज कितनी मुसलमान बेटियां स्कर्ट और टॉप में, आप रोड पर जाकर देख लीजिए, तमीज नहीं होता कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम। बाप को हया नहीं आती, भाई को हया नहीं आती, माँ को हया नहीं आती, घर वालों को, खानदान वालों को हया नहीं आती। और जब कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर मौलवियों के पास, सैयद साहब हमारी इज्जत नीलाम होने वाली है, कोई तावीज दे दो, सैयद साहब कोई वजीफा बता दो, कोई दुआ बता दो। मैंने कहा ए मुसलमान, काश तूने अपनी बेटी की परवरिश ऐसे की होती जैसे मेरे नबी ने तरीका बताया। वाह वाह, बेशक बेशक। काश तूने अपनी बच्ची की तरबियत ऐसे की होती जैसे शरीयत ने तरबियत करने का तरीका बताया। आज तेरी इज्जत बर्बाद ना होती, तेरी इज्जत नीलाम ना होती। कितने मुसलमानों ने अपनी बेटियों के हाथ में बड़े बड़े फोन दे दिए, पूरी पूरी रात जागती हैं, फोन में ना जाने क्या कर रही हैं। आप मुझे बताइए मेरी जवान बहन, जवान बेटी को फोन की क्या जरूरत? आप फोन उसके हाथ में दे रहे हैं और फिर ये तवक्को रखते हैं, ये तमन्ना रखते हैं कि आपकी इज्जत सलामत रहे। हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी के अंदर इंक़िलाब लाइए, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पर्दे में रखिए और नबी की शरीयत पे अमल कीजिए। लोग कहते हैं सैयद साहब नीयत अच्छी होनी चाहिए, पर्दे से क्या होता? मैंने कहा वाह भाई वाह, सरकार की बारगाह में सहाबी आए तो सरकार अपनी बीवी को हुक्म देंगे पर्दा कर लो। जी बेशक बेशक। उम्मुल मोमिनीन कहे सरकार सहाबी नाबीना है, इनसे काहे का पर्दा? मेरे नबी फरमाई ये नाबीना, आप तो नाबीना नहीं हो, आप तो देख रही हो। जी 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 बेशक बेशक बात है। सरकार ने अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को पर्दे में रहने का हुक्म किस लिए दिया? क्या आप मेरे नबी से ज्यादा जानते हो माशाअल्लाह? नहीं।
समझ लेना, याद रखना, इज्जत तभी मिलेगी जब आप नबी की शरीयत पे अमल करेंगे। मकाम तभी मिलेगा जब आप नबी की शरीयत पे अमल करेंगे। दुनिया और आखिरत में फलाह कामयाबी तभी मिलेगी जब आप नबी की शरीयत पे अमल करेंगे। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने हुक्म दिया कि जिसकी बेटियां हो और वो बेटियों की अच्छे से तरबियत करे और तरबियत करने के बाद उनका निकाह कर दे किसी दीनदार लड़के के साथ, तो सरकार फरमाती है कल कयामत में मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक इसके गुनाहों को माफ ना करा लूं। मैं जब तक जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक मैं इसकी बख्शिश ना करा लूं। अल्लाह अल्लाह, वो खातून सरकार की बारगाह में हाजिर हुई। घर के अंदर एक खजूर मौजूद थी, मेरे नबी ने वो खजूर उसे दी। उस खातून ने खजूर के 2 टुकड़े किए, गुठली जमीन पर फेंकी, आधा आधा टुकड़ा दोनों बच्चियों को दे दिया। सरकार ने देखा गैर मुस्लिमा है मगर बच्चियों का बड़ा ख्याल रखती है। सरकार ने फरमाया ए आयशा, जो मुसलमान अपनी बच्चियों से मोहब्बत करेगा, उनकी सही से परवरिश करेगा, अल्लाह हश्र के दिन उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये खातून चली गई। अब आप दिल थाम कर मेरी गुफ्तगू को मुलाहाजा करना। ये खातून वहां से चली गई। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अर्ज़ करती है सरकार कई वक्त से आपने भी तो कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अल्लाह, सरकार कई वक्त से कुछ नहीं खा रहे हैं और इबादत का आलम ये पूरी पूरी रात क़याम, पूरी पूरी रात रुकू, पूरी पूरी रात सजदे, पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत, पूरी पूरी रात अल्लाह की सदाएं बुलंद करते, कई दिन से कुछ नहीं खाया। सैयदा आयशा मचल गई, अर्ज करती है सरकार कई वक्त से आपने भी तो कुछ नहीं खाया है। मेरे नबी ने जब अपने शिकम मुबारक से कुर्ते को हटाया तो सरकार के शिकम मुबारक पर 3 पत्थर बंधे हुए थे। ए मुसलमान, मेरे नबी, मेरे पैगंबर, मेरे रसूल 3 पत्थर अपने शिकम मुबारक से बांधने के बाद पूरी पूरी रात इबादत करें। एक आज हम हैं, ना इशा पढ़ते हैं, ना फज्र पढ़ते हैं, ना ज़ोहर पढ़ते हैं, ना मगरिब पढ़ते हैं, ना अल्लाह का विर्द करते हैं, ना कलमा तैयबा की सदाएं बुलंद करते हैं, ना नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। ए मुसलमानों, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, अपने फ्यूचर को संवार लो, अपने मुस्तकबिल को बना लो। जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज पढ़े, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे, जो दुरूद नहीं पढ़ता नबी पर दुरूद पढ़े और ये ऐलान कर दे ए अल्लाह के महबूब, हमारा जीना मरना तुम्हारे लिए है, हमारा चलना फिरना तुम्हारे लिए है, हमारा उठना बैठना तुम्हारे लिए है। या आला हजरत की जबान में यूं कह दूं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मदीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो